सो बच्चों चलो इस लेक्चर में एक्सरसाइज 9.1 करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन बना दिया था एक्सरसाइज 9.1 का, क्वेश्चन नंबर 1। या दिस इज एक्सरसाइज 9.1। सो उसी के और भी क्वेश्चंस हैं जो हम करके देखते हैं, और आपने अगर इतना चीज समझ लिया है तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होने वाले हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो जब भी बच्चों क्वेश्चन बनाते हो ना, साथ साथ डायग्राम बनाना शुरू कर दो। इसका फायदा, एक तो आप जो भी बना रहे होगे, जो भी कर रहे होगे, उसको विजुअलाइज कर पाओगे, उसको देख पाओगे सामने डायग्राम बनते हुए। तो तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, समझ में आएगा और बनाने में भी मजा आएगा। प्लस कोई मिस्टेक होने के चांसेस भी जो है कम हो जाते हैं जब आप डायग्राम बना करके चीजों को करते हो। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में देखो, अभी मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, मैं डायग्राम बनाना शुरू कर दूंगा। ऐसे ही तुमने भी फॉलो करने की कोशिश करो। द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले तो इतना क्लियर है कि ट्रेपीजियम है, तो मैं एक ट्रेपीजियम बना लेता हूं। दो पैरेलल साइड बनाऊंगा, ऐसे एरो बना दूंगा, मतलब दोनों पैरेलल साइड है, और इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। ये ट्रेपीजियम हो गया। अब बोल रहा है कि इसका एरिया, तो लिख लिया जाए, इसका एरिया इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक मैंने डन कर लिया और यहां तक मैंने पढ़ाई कर ली, मतलब पढ़ ली, क्वेश्चन को पढ़ लिया मैंने। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर। वन ऑफ द पैरेलल साइड, इन दोनों में से किसी एक का लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ये भी लिख दिया मैंने, इसी डायग्राम में लिख दिया मैंने। एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ये देखो, हाइट मतलब इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है जी। फाइंड दी लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। ये तो वही क्वेश्चन है बच्चों जो अभी हमने शायद पिछली बार बनाया था, किसी एग्जाम्पल में या कहीं तो बनाया हमने। मान लिया जाए इसका लेंथ है x, हमें नहीं पता है, तो मुझे इतना पता है कि एरिया इक्वल टू होता है ट्रेपीजियम का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। दोनों पैरेलल साइड को जोड़ दिया जाए तो 10 तो हमें पता है, दूसरा वाला मुझे x पता है, इंटू हाइट, हाइट है 4, इक्वल टू ऑलरेडी दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही आ गया, 2 2 जा 4, ये दो फाइनली इसके नीचे चला जाएगा ना ये डिवीजन में, तो मैं यहीं पे काट देता हूं। देखो ऐसे होगा ना, 10 प्लस एक्स करोगे इक्वल टू 34, ये 2 मल्टीप्लाई था तो डिवाइड बाई 2 करोगे, तो मैं बोल रहा था यहीं पे काट दूंगा, है ना, 17, ये कर रहा था मैं, तो इक्वल टू 17। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 17 में से 10 चला गया 7, तो ये जो है ये आया 7 सेंटीमीटर। अब तुम देख के बता सकते हो कि तुमने ये फिगर जो स्टार्टिंग में बना लिया था, ये तुमने सही बनाया था या गलत बनाया था, या कुछ चेंज करने की जरूरत है? सोचो, यही तो मजेदार बात है, यही तो चीजें आपको, बस क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बना लिया और हो गया, उसके साथ इन्वॉल्व हो, क्वेश्चन को देखो कि क्या बनाया आपने, तब जाके आपको मजा आएगा चीजों में, आपको पढ़ने में मजा आएगा। देखो, समझने वाली बात है, ये वाला साइड 7 सेंटीमीटर आया मेरा आंसर, और ये 10 सेंटीमीटर है, लेकिन ये देखने में तो ये वाला मैंने छोटा बनाया हुआ है साइड, ये वाला बड़ा बनाया है, तो मतलब फील्ड कैसा है? फील्ड कैसा था? फील्ड मुझे ऐसा बनाना चाहिए था, ये बड़ा साइड मुझे ऐसा बनाना चाहिए था 10 सेंटीमीटर, ये ऐसे, ये ऐसे। अच्छा, नीचे वाला 7 है ना, तो मुझे कुछ ऐसे बनाना चाहिए था, नीचे वाला 7 सेंटीमीटर है, छोटा है, तो या तो मेरा फील्ड ऐसा है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 4 सेंटीमीटर है। या तो मैं यहां पे चेंज कर सकता था, मैंने जो स्टार्टिंग में मान लिया था कि लेट्स से हम ये मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है, तो
ये मान लेते कि 10 सेंटीमीटर है, तो ये मेरा आ जाता 7 सेंटीमीटर। ये भी हो सकता है। पॉइंट इज कि इसमें कोई गलती नहीं है। आप यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख दो, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, कोई गलती नहीं है। बट एक नजरिया दे रहा हूं, एक ऐसे ही बता रहा हूं आपको कि देखो बच्चों, आप डायग्राम में भी तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि जो 10 सेंटीमीटर तो लंबा वाला साइड ऐसे या ये होना चाहिए, ये 10 सेंटीमीटर 7 से बड़ा है, तो ये बड़ा वाला साइड ऐसे होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो देखो, बड़ा वाला साइड 10 सेंटीमीटर, छोटा वाला साइड 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही ये एक तरीके से समझने का तरीका है, और कुछ नहीं। आंसर आपका बिल्कुल सही है ये। ठीक है। लेकिन जब आप ऐसे करते हो तो आप पाते हो कि आप इन्वॉल्व हो रहे हो क्वेश्चन के साथ, आप प्रैक्टिकली उसके साथ, आपको मजा आएगा। ओके, प्रैक्टिकल तरीके से जब सोचोगे। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। लेंथ ऑफ डिफेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। अच्छा, यही है क्या? ABCD यही तो है शायद। हाँ, यही है। फिगर इसका दिया हुआ भी है बच्चों। वैसे इसको लिखना चाहिए था क्वेश्चन में कि फिगर यहाँ पे है, बट दे दिया है। देखो, ABCD, पहली बात ये ट्रेपेजियम शेप्ड है, हाँ है। ये वाला और ये वाला, ये दोनों पैरेलल है। तो द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। मतलब फेंस, मतलब अगर इसके बाउंड्री पे ये जितना भी ऐसे फेंस लगा होगा, वायर लगाया गया होगा, तो एक तरीके से क्या है, ये पेरीमीटर। देखो, यही तो हम बात कर रहे थे, पेरीमीटर। तो ये पूरा का पूरा 120 मीटर है। ठीक है। BC इक्वल टू 48 मीटर, तो ये लिख दिया जाए 48 मीटर, यहीं पे लिख देते हैं, है ना, अलग से बनाने की क्या जरूरत है जब ऑलरेडी बना हुआ है। तो CD इक्वल टू 17 मीटर, CD यहाँ पे लिख देते हैं 17 मीटर। ओके। AD इक्वल टू 40, AD इक्वल टू 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। अच्छा, बढ़िया। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड AC। हाँ, ये AB दिया हुआ है परपेंडिकुलर। तो देखो, अगर ये AB परपेंडिकुलर है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये हाइट है ना? अब मुझे अगर एरिया चाहिए, एरिया कैसे निकलता है ट्रेपीजियम का? एरिया इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या क्या है? 40 प्लस 48, इनको जोड़ दिया गया, इनटू हाइट। अब ये नहीं पता है मुझे एच, लेकिन ये मुझे पता है कि जी ये 90 डिग्री, तो ये वाला जो साइड है AB, यही मेरा हाइट है। किसी भी तरीके से मुझे अगर एच पता चल जाए तो मैं आंसर निकाल लूंगा। देखते हैं एच कैसे पता चलेगा। एक चीज मुझे और पता है, मुझे ये पता है कि ये जो फेंस है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम, आई थिंक दूसरा कलर लेना पड़ेगा। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड इज 120 मीटर। मतलब ये पूरा का पूरा फेंस, ये पूरा, या पेरीमीटर कह लो, ये देखो, ये पूरा मिला के ये है 120 मीटर। तो यहां से मुझे एच का वैल्यू पता चल जाएगा। कैसे? देखो, एच प्लस 40 प्लस 17 प्लस 48, ये सबको मिला दिया जाए तो कितना होना चाहिए? 120 मीटर आना चाहिए। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा एच कितना होगा। कितना होगा देखो, 8 7 15 की 5 हाथ में 1 हो गया, 4 4 8 1 9 1 10, 105, है ना? तो एच इक्वल टू 120 माइनस 105, तो इक्वल टू कितना आ गया? 15 आ गया, 15 मीटर। तो मैं इस एच के जगह पे अब मैं लिख दूंगा 15 मीटर। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। अभी कैसे हो जाएगा आंसर? मैं इसी एच के लिए वेट कर रहा था, अगर मुझे एच मिल जाएगा तो मेरा एरिया निकल जाएगा। अब मुझे एच पता चल गया, एच पता चल गया 15। तो देखो, ये हो गया आपका आंसर। इसको सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर है। इसको कर लोगे ना सॉल्व?
ये करना पड़ेगा। चलो ये एक कर देता हूँ, फिर अगली बार से बीच में छोड़ दिया करूंगा। ये सब सॉल्व आपने खुद करना है। 40 प्लस 48 कितना हो गया? 88 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 15, 660 मीटर स्क्वायर। ये आंसर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया अपना, 2 भी हो गया अपना, डन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। अच्छा, इसका फिगर जी यहां दिया हुआ है। ठीक, पहले इसको मिटा लिया जाए। यहीं पे मिटा के बच्चों इसलिए करता हूं क्योंकि मैं वो मेरा ये मानना है कि जो नोट्स और ये सारी चीजें जो दी जाती है ना, इन सब की कोई जरूरत नहीं है यार। आपके दिमाग में होनी चाहिए सब कुछ। कितना नोट्स कब तक मेंटेन करेगा आदमी? और इसी से तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। नोट्स उनको लगता है कि बहुत हार्ड है, कुछ डिफिकल्ट है, याद करना है। गेम्स में जब बास्केटबॉल खेलते हो तो याद करते हो कैसे शूट मारना है, सब कुछ दिमाग में रहता है ना, प्रैक्टिस से हो जाता है ना। तो इसमें भी वही करना है। ओके, सो कहाँ थे हम लोग? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि डायगोनल डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप। अब क्वाड्रिलेटरल शेप बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि मुझे पता नहीं कि वो क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड वाला कुछ भी हो सकता है ऐसा। ना ये बोल रहा है कि मुझे नहीं पता ये ट्रेपीजियम है, ना तो ये रोम्बस है, ना तो ये स्क्वायर है, लेकिन हाँ चार साइड वाला है, कुछ है। तो अगर कुछ भी है तो क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं हम उसको। और पहले देख भी लो क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं। हाँ है, चार साइड वाला। कौन से हैं चार साइड? यूं गया, एक, दो, तीन, चार। देखो, ना तो ये रेक्टेंगल है, ना तो इसमें बताएगा कि जी परपेंडिकुलर है, साइड बराबर है, ना तो ये स्क्वायर है, ना तो ये रोम्बस है, ना तो ये ट्रेपीजियम है। लेकिन हाँ क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड वाले हैं। ओके, तो बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। 24 मीटर क्या है इसका डायगोनल? ये वाला, ये वाला 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, यहां से यहां तक लेके डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर। ओके, सॉरी मीटर। एंड परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 एंड 13। फाइंड द एरिया। तो ये एक परपेंडिकुलर बनाया गया, देखो ये 13 मीटर का एक परपेंडिकुलर बना दिया गया यहां से यहां तक। उसी तरीके से 8 मीटर का यहां से यहां तक परपेंडिकुलर बना दिया गया। बोल रहा है कि जी मुझे इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया बता दो। एरिया बता दो मतलब ये पूरा, ये जो पूरा स्पेस है, ये पूरा स्पेस मुझे बता दो। ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन यही है। ओके, तो अगर बच्चों मुझे इसका एरिया बताना है तो चलो इसका नाम नाम लिख दिया जाए, कुछ नाम दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम ए, ये बी, ये सी, ये डी लिख देते हैं। ठीक, अब देखो अगर ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक ट्रायंगल बना, ए डी बी, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, अगर इसका एरिया निकाल लूं, और ये नीचे भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ऐसे, ऐसे और ऐसे, और इन दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में अगर जोड़ दूं तो यही तो मेरा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, देखते हैं ट्रायंगल ए बी डी। देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में ट्रायंगल, या तो मैं लिखता TRAINGLE ट्रायंगल इंग्लिश में, या तो मैं ऐसे मैथमेटिक्स में से ड्रॉ कर दूं, मतलब ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी डी का अगर मुझे एरिया चाहिए तो मैं यहां पे लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम? किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और देखो यही तो मैं पढ़ रहा था। इस ट्रायंगल में मुझे बेस पता है 24 मीटर का है,
और हाइट भी पता है, ये 13 मीटर 13 मीटर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अगर हाँ हाइट नहीं दिया होता तब मुश्किल होता मुझे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल ट्रायंगल है और इसका हाइट भी दिया हुआ है। यही मैं आपको पहले पुराने लेक्चर्स में बता रहा था कि अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर बेस मालूम हो और उसका हाइट मालूम हो तो एरिया निकल जाएगा। तो देखो इसका एरिया अगर मुझे निकालना हो तो क्या होगा, हाफ इंटू 24 इंटू 13, कितना आएगा 2 से 12, और ये होगा 13 टू जा 26, और 2 बच गया, 13 और 2 15, 156 क्या मीटर स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी ये वाला ट्रायंगल, इसमें भी तो वही है, बेस इसका 24 है और हाइट इसका 8 है, तो इसका भी हम ऐसे निकाल लेंगे। इसका एरिया होगा हाफ इंटू 24 इंटू हाइट है 8, तो ये हो गया 12, 12 8 जा कितना होता है 96 मीटर स्क्वायर। अब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ये 156 मीटर स्क्वायर और ये 96 मीटर को जोड़ दिया जाए मीटर स्क्वायर को, तो यही तो मुझे पूरा एरिया देगा। देखो इससे मैंने ये स्पेस निकाल लिया, इतना स्पेस, और इस वाले ट्रायंगल से मैंने इतना स्पेस निकाल लिया, तो जी अगर दोनों को जोड़ दिया तो ये पूरा स्पेस निकल जाएगा, यही तो एरिया है। तो इन दोनों को जोड़ दो, 6 6 12 की 2 हाथ में 1, 9 1 10, 5 15 की 5, और ये हो गया 252 मीटर स्क्वायर, यही उसका एरिया। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ओके, फिर से मिटाता हूं। सो अच्छा बच्चों, कभी नहीं आया ना तो ऐसे आपने वीडियो को पॉज कर लेना है, पॉज करके और फिर आप समझने की कोशिश करना, या कहीं पे आप अटकते हो तो देखने की कोशिश करना। 4 हमारा हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12, फाइंड इट्स एरिया। लो, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है जी। एक रोम्बस बनाया, रोम्बस स्क्वायर की तरह ही होगा लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा, तो मैंने ऐसे बना लिया। इसका डायगोनल दिया हुआ है, एक डायगोनल दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर का, दूसरा डायगोनल दिया हुआ है इसी रोम्बस का, यह है 7.5 सेंटीमीटर का। मुझे पता है एरिया इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो 12 इंटू 7.5, यही एरिया आ गया। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी आप निकाल लोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, यही आपका आंसर हो गया। ओके, तो आपको दिमाग ये रखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose साइड इज 5 सेंटीमीटर, तो पहले बना लिया जाए। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose साइड इज 5 सेंटीमीटर। ओके, तो एक रोम्बस बनाते हैं पहले। रोम्बस भी स्क्वायर की तरह है, जिसके सारे साइड्स बराबर हैं लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं है जी। ओके, तो ऐसा बना दिया मैंने। उसका साइड दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो मैं 5 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया, 5 सेंटीमीटर, सारे साइड बराबर होंगे 5 सेंटीमीटर, ये भी मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड मतलब इसकी हाइट, ये देखो ये वाला दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर। तो वही है ना, इसके पहले जब हमने रोम्बस वाला बनाया उसमें हमने किया प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, क्योंकि डायगोनल दिया हुआ था इसलिए मैंने उस फॉर्मूले को यूज कर लिया। अब इसमें डायगोनल नहीं दिया हुआ है लेकिन मुझे पता है, तो इसमें पहले निकालना क्या ये देख लेते हैं। इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द अदर डायगोनल। ओके, ये निकालना है। तो ऐसा करते हैं, पहले इसका एरिया निकालते हैं। एरिया मुझे क्या पता है रोम्बस का, बेस कर दो, बेस इंटू हाइट,
ठीक है, तो बेस इसका 5 है, हाइट कितना है जी 4.8, ये कितना आता है, ये होगा 24, या 24 ही होगा ना, हाँ 24 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है आया इसका एरिया। लेकिन मुझे पता है कि एरिया निकालने का एक और तरीका है रोम्बस का, वो है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब D1 इंटू D2, ये है एरिया। और ये एरिया मुझे निकाला मैंने अभी अभी, ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखो मैं लिखूंगा हाफ इंटू, एक डायगोनल दिया हुआ है, ये बोल रहा है 8 सेंटीमीटर लंबा एक डायगोनल है, वन ऑफ द डायगोनल, तो एक डायगोनल को मैं लिख देता हूं, मान लो 8। दूसरा वाला डायगोनल नहीं पता है मुझे, D2। अच्छा ये 2 कुछ भी नहीं है बच्चों, ये मत समझना कि ये 1 और 2 कुछ है, ये जस्ट एक नाम है। जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर एक यूनिट है ना, उसमें स्क्वायर का कुछ लेना देना नहीं है, वैसे ही ये D2 एक नाम रख दिया। ठीक है, जैसे ऐसा मान लो कि मोहन 1, 2 मोहन है क्लास में, तो मोहन 1 एंड मोहन 2, राइट। इसमें 2 का कोई मैथमेटिक्स लेना देना नहीं है, जस्ट एक नाम है। ओके, वैसे ही D1 एंड D2 एक नाम है। तो दूसरा डायगोनल मुझे नहीं पता, तो मैंने लिख दिया D2 और इक्वल टू 24, ये 24 तो मुझे पता है। अब देखो 2 4 जा 8 और 4 फिर ये नीचे जाएगा यहाँ पे, तो यहीं पे काट दूं, 4 6 जा 24, सो D2 आएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इस तरीके से हमने ये भी बना लिया कि जो दूसरा डायगोनल है उसका लंबाई 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अगर मैं इसी वाले आपको रोम्बस में बात करूं, तो देखो इसमें से एक डायगोनल इसका, ये वाला यहां से यहां तक, ये वाला जो डायगोनल था, एक डायगोनल इसका कितना है 8 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये अगर मैं 8 सेंटीमीटर बोलूं, तो ये जो दूसरा डायगोनल है यहां से जब मैं ड्रॉ करूंगा, ये वाला है 6 सेंटीमीटर, ये मतलब हुआ। ठीक है, ऑलराइट। सो इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और यूनिट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ना हो करके, यहाँ पे होता 0.8 मीटर। ठीक है, तो पहले मैं सेंटीमीटर में चेंज करता, क्यों, क्योंकि एरिया यहाँ पे सेंटीमीटर में आ रखा है ना, ये वाला मेरा लेंथ जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसलिए मैं एक यूनिट को चेंज कर लेता, सेंटीमीटर में बदल लेता। ऐसा कोई क्वेश्चन होगा फ्यूचर में तो करेंगे। तो ओवरऑल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप यूनिट को हमेशा देखना, ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, एरिया जो मेरा निकल रहा है वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल रहा है, हाँ तो फिर ये भी सेंटीमीटर में निकलेगा, सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, यूनिट बराबर होना चाहिए। सो जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी डन हो जाता है। फिर अगले क्लास में ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं आपके एक्सरसाइज 9.1 के, वो ऐसे ही हम अगले क्लास में करेंगे। ये क्वेश्चन है शायद, मैंने कहीं तो इसको स्लाइड में डाला था, हाँ ये क्वेश्चन है, ये भी कुछ मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी हम अगले क्लास में ये पूरे क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। ओके बच्चों, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, प्ले, एंजॉय योर चाइल्डहुड। ओके, जैसे आप गेम्स को एंजॉय करते हो, मूवीज को एंजॉय करते हो, वैसे ही आपने पढ़ाई को भी वैसे ही एंजॉय करनी है।